Once again, class 7 welcome you. Sorry, class 8th, chapter number 7. लाफ्टर एंड ह्यूमर. कल जो वीडियो हमने इससे रिलेटेड डाला था वो चैप्टर रीडिंग का. आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा चैप्टर. इस चैप्टर में राइटर ने डिस्क्राइब किया है कि किस प्रकार से लाफ्टर एंड ह्यूमर बेनिफिशियल है फॉर ह्यूमन बींग्स, सभी ह्यूमन बींग्स के लिए. नाउ टर्न टू MCQs ऑफ दिस चैप्टर. मैंने आपसे आई थिंक 25 हार्ड वर्ड्स फाइंड आउट करने के लिए और उसको अपनी नोटबुक्स में करने के लिए और उसके साथ जो वर्ड्स मीनिंग्स दिया गया है आपको बुक्स के अंदर वो करने के लिए कहा था. आई होप वो आप सभी ने कर लिया होगा. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर. मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस. देयर आर ओनली 3 MCQs questions. First question is laughter is the dot distance between two people. So according to chapter फर्स्ट पैसेज में ही अगर हम देखते हैं तो लाफ्टर इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल. फर्स्ट पैसेज की फर्स्ट लाइन में ही इसका हमें मिल जाता है. तो शॉर्ट ऑप्शन दिए गए हैं, बी शॉर्टेस्ट, सी ग्रेट एंड डी ग्रेटेस्ट. तो ऑप्शन बी शॉर्टेस्ट इज़ द राइट आंसर. लाफ्टर स्पेस रिलेशनशिप. लाफ्टर रिलेशनशिप को किस प्रकार से प्रभावित करता है? स्ट्रेटेंस, डेस्ट्रॉय, ब्रिंग डाउन या नॉन ऑफ द एबोव. तो जो लाफ्टर है वो क्या करता है? रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथ, शक्ति प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है. तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. लाफ्टर हैज़ ए डॉट इफेक्ट ऑन द बॉडी. लाफ्टर का बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? कॉन्टेजियस, वंडरफुल, पॉजिटिव या ऑल ऑफ द एबव. तो सभी आंसर इसके करेक्ट हैं, ऑल द 3 A, B एंड C. कॉन्टेजियस एंड वंडरफुल, पॉजिटिव. सो आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द एबव. नाउ comes to questions and answer related to this chapter. Question number 1. How does laughter relieves physical tension and stress? जो शारीरिक टेंशन्स हैं, स्ट्रेस है, थकावट है, उनको लाफ्टर किस प्रकार से रिलीव करता है? आंसर इज बाय ट्रिगिंग पॉजिटिव फीलिंग्स. सबसे पहले दो हमने ऑप्शन लिए हैं इसके. तो पॉजिटिव फीलिंग्स शरीर के अंदर लाकर, एंड बाय लिविंग योर मसल्स रिलैक्स फॉर अप टू 45 मिनट्स आफ्टर. These are 2 reasons how laughter relieves our physical tension and stress. Second question है, what are endorphins? Endorphins क्या है? Endorphins are the feel good hormones produced in brain. ये गुड हार्मोन्स, जो अच्छे हार्मोन्स को हमारे ब्रेन में जो पहुंचाते हैं उनको ही बोला जाता है एंडोर्फिन्स. एंडोर्फिन्स का मीनिंग्स भी आपको इसमें मिलेगा. हार्मोन्स स्क्रैच विद इन द ब्रेन. स्क्रैच यानी कि जो स्रावित करते हैं ब्रेन से. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ इज़ लाफ्टर कनेक्टेड टू स्मॉल चिल्ड्रन? लाफ्टर का किस तरह से छोटे बच्चों से कनेक्शन है? आंसर इज चिल्ड्रन लाफ एंड स्माइल. इन्फेंट बिगिन्स स्माइलिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक्स ऑफ लाइफ and laugh out loud within months being born. बच्चों का सीधा सीधा संबंध है स्माइल से. जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे, इन्फेंट्स, यानी कि वो जन्म के 1 सप्ताह के अंदर ही स्माइल करना स्टार्ट कर देते हैं. आपने देखा होगा बड़े ध्यान से, जब छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो जन्म के 1 सप्ताह के अंदर ही उनके चेहरे पर स्माइल आना स्टार्ट हो जाते हैं. और 1 महीने के बाद ही जब वो छोटा बच्चा 1 महीने का होता है तो उसमें वो थोड़ा लाउड चेहरे पर बोर्ड स्माइलिंग उसके आने स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्लेन लाफ्टर इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पीपल. सेम सेंटेंस आ गया, इसको हमें एक्सप्लेन करना है. लाफ्टर इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पीपल. तो इट स्ट्रेंथेन्स रिलेशनशिप, यानी कि जो 2 पीपल हैं, 2 लोग हैं, उनके जो बीच की दूरी है उसको कम करता है. इसका मतलब उनके रिलेशनशिप को शक्ति प्रदान करता है, ताकत प्रदान करता है.
रिलेशनशिप बढ़ता है इस चीज़ से। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे, मेंशन एनी 5 बेनिफिट्स ऑफ लाफ्टर। कोई लाफ्टर के कोई 5 बेनिफिट्स बताने हैं। देखिए 5 बेनिफिट्स ऑफ लाफ्टर। फर्स्ट, लाफ्टर ड्राइव्स अवे ऑल टेंशंस। सेकंड, मेक्स लाइफ मोर enjoyable. थर्ड, helps you solve problems. Fourth, makes you creative. Fifth, strengthens relationship. And sixth, connects with other. एनी 5 करने के लिए कहा गया था, हमने 6 लिखे हैं यहाँ पर। कनेक्ट ड्राइव अवे ऑल टेंशंस, लाफ्टर ड्राइव्स अवे ऑल टेंशंस। लाफ्टर के जरिए आप सभी टेंशंस को दूर कर सकते हैं। एंड मेक्स लाइफ मोर इंजॉयबल, जीवन को और अधिक इंजॉयबल बनाता है। हेल्प्स यू सॉल्व प्रॉब्लम, लाफ्टर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी हेल्प करता है। मेक्स यू क्रिएटिव, आपको क्रिएटिवनेस को जगाता है, आपको क्रिएटिव बनाता है। स्ट्रेंथ रिलेशनशिप को बढ़ावा देता है। एंड कनेक्ट्स विद अदर्स, और दूसरे लोगों को के साथ आपको कनेक्ट करने में भी ये हेल्पफुल है। तो यू कैन राइट इन योर नोटबुक एनी 5 आउट ऑफ दीज। ठीक है बेटे, नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं, आगे की ओर चलते हैं। टर्न योर पेज and discuss in pairs. On the basic of your reading of this article, complete the web chart regarding the characteristic of laughter. This is a chart. There are 6 points related to laughter. यहाँ पर हमें लाफ्टर की कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड, यानी कि जो बात अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस की थी वही चीज़ें हैं। यहाँ पर 6 स्टेप्स हैं, उन 6 स्टेप्स को आपको यहाँ पे भी भर देना है। शॉर्ट में भरना है। हेल्प्स कनेक्ट्स विद अदर्स, ट्रिगर पॉजिटिव फीलिंग्स, रिलीव्स फिजिकल टेंशन, हेल्प बी मोर क्रिएटिव, मेक्स लाइफ इंजॉयबल, हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाफ्टर। तो ये हुआ आपका वर्क। डी, प्रैक्टिस लिसनिंग एंड लिसनिंग टास्क, ये दोनों एक अलग मटेरियल है, ये आपको अभी नहीं करना है। ग्रामर टाइम पर आ जाएंगे। यूज़ समथिंग एंड एनीथिंग, समथिंग एंड एनीथिंग और नथिंग। समथिंग एनीथिंग में से कोई एक आ सकता है या नथिंग। देखो समथिंग और एनीथिंग ये तो पॉजिटिव, दोनों ही वर्ड्स पॉजिटिव के लिए यूज होते हैं, और नथिंग नेगेटिव के लिए यूज होता है। तो जहाँ पर नेगेटिव बात होगी वहाँ पर नथिंग का यूज़ करना है, और जहाँ पर पॉजिटिव बात होगी वहाँ पर हम समथिंग और एनीथिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो फिल अप, यूज समथिंग, एनीथिंग और नथिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फर्स्ट, ही इज़ वेरी हंग्री बट नेगेटिव सेंस है, देयर इज़ नथिंग टू ईट एट होम। तो नेगेटिव सेंस है तो नथिंग का यूज़ करेंगे। आई कैन सी अंडर द बेड, वॉट इज़ इट? आई कैन सी समथिंग अंडर द बेड, what is it? Third, pardon, please, did you say something? Or fourth, is there anything interesting to watch on TV tonight? Or fifth, I don't want to eat anything, I don't want to eat anything. बेटे ये इस तरह आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है, लाफ्टर एंड ह्यूमर। कल आपने इस चैप्टर को रीडिंग किया था और आज आप इसका बुक वर्क, नोटबुक वर्क और आपका क्वेश्चन आंसर ये आपका कंप्लीट हुआ। अब हम इसके बाद ये यहाँ तक तो आपका सिलेबस हुआ हाफ ईयरली का। हाफ ईयरली तक आपका ये सिलेबस, ये समझिए यहाँ से बुक से कंप्लीट हो चुका है। हाफ ईयरली के लिए आपको यहीं तक प्रिपरेशन करना है। हमारा थोड़ा वर्क ब्रेविया में अभी अनकम्प्लीट है, उसके लिए मैं आपको कल नहीं, मैं अभी आपको सिलेबस बता देता हूँ। जस्ट ए मिनट प्लीज़ वेट। यस, दिस इज़ योर सिलेबस ऑफ क्लास 8 फॉर हाफ ईयरली एग्जाम्स। लिटरेरी बुक्स की अगर बात करते हैं तो आपकी लिटरेरी ट्रेजर्स है, यहाँ से हमने चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 को रखा है। आपके क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग्स और ऑल बुक्स एंड नोटबुक्स वर्क जो कुछ भी हमने डन किया है वीडियो क्लास में, उसमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है हाफ ईयरली एग्जाम्स में। अब ब्रेविया सेकंड बुक की अब मेरी बात करते हैं तो ग्रामेटिकल सेक्शन से हमने नाउन, प्रोनाउन और आर्टिकल्स, इनकी जो एक्सरसाइज थी, जो डेफिनेशंस थी, जो इनके काइंड्स थे, उन सभी को हम कर चुके हैं। तो इनकी प्रिपरेशन आप लोगों को करना है। नाउन, प्रोनाउन और आर्टिकल, यहाँ इनके
डेफिनेशंस भी और इनके काइंड्स भी। इनमें आपको बुक वर्क भी पूछा जा सकता है, डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती है। ठीक है बेटे, बुक वर्क को अच्छी तरह से फिल कर लीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। एंड राइटिंग सेक्शन की बात करें तो राइटिंग सेक्शन में एक तो आपका नोटिस राइटिंग वी हैव ऑलरेडी डन। तो नोटिस राइटिंग आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा। डायरी एंट्री आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा। डायरी एंट्री भी हम लोग कर चुके हैं। हमें डिस्कस करने बिना जो रह गया वो एंटोनिम्स हैं और सिनोनिम्स हैं। आप अपनी ब्रेविया बुक्स में देखेंगे आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की एक्सरसाइज है। ये हम शायद कल की वीडियो में डिस्कस कर लें। फर्स्ट जो 50 आपको एंटोनिम्स हैं उनको लर्न करना है। सिनोनिम्स में आपको फर्स्ट 25 लर्न करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में आपको फर्स्ट 10 लर्न करना है। और आइटम्स एंड फ्रेज में आपको फर्स्ट 5 लर्न करना है। तो मैं आपको बता दिया है सिलेबस, ये आप आज ही से इसको लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर आपका जो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा क्वेश्चन पेपर, उसमें एस्से राइटिंग होगा। एस्से राइटिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कौन कौन से एस्से आपको करने हैं, वहाँ से प्रिपेयर है। माई फेवरेट सब्जेक्ट, रोड सेफ्टी और वाटर। माई फेवरेट सब्जेक्ट, रोड सेफ्टी और वाटर, इनसे किसी एक विषय पर आपको आर्टिकल या एस्से राइटिंग कराया जा सकता है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपके क्वेश्चन पेपर का वो होगा अनसीन पैसेज, और अनसीन पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो दिस इज़ योर सिलेबस। तो अपने सिलेबस को भी ध्यान से देखें, पढ़ें और इसकी अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करते रहें। हाफ ईयरली के 12 अक्टूबर से आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स स्टार्ट हैं। उसका जो शेड्यूल है जल्दी आपके ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही। आपकी क्वेश्चन अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए। ओके एंड बाय।